महाभारत की कथा का सार जानिए गरुड़ पुराण में क्या दर्शाया गया है। महाभारत के महान युद्ध का कारण बताते हुए भगवान ब्रह्मा ने ऋषि व्यास को बताया कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अत्याचारियों के बोझ से मुक्त करने के लिए इस महान युद्ध की योजना बनाई थी और इसे पूर्णता से क्रियान्वित किया था। कौरवों और पांडवों के वंशजों के नाम बताते हुए उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा कमल से प्रकट हुआ था, जिसकी उत्पत्ति स्वयं विष्णु की नाभि में हुई थी। मुझसे अत्रि प्रकट हुए और अत्रि से चंद्र। बुद्ध का जन्म चंद्र से हुआ था, जबकि वे स्वयं पुरुरवा के पिता थे। आयु पुरुरवा का पुत्र था और वह स्वयं ययाति का पुत्र था। ययाति के कुछ प्रसिद्ध वंशजों के नाम भरत, कुरु और शांतनु थे। शांतनु की दो पत्नियां थी, गंगा और सत्यवती। पहली अदम्य योद्धा भीष्म की मां थी, जिन्होंने जीवन भर कुंवारा रहने की कसम खाई थी। बाद वाली यानी सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक गंधर्व ने चित्रांगद को मार डाला, जबकि विचित्रवीर्य दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका काशी के राजा की दोनों बेटियां होने के बावजूद निसंतान मर गए। अपने वंश का विस्तार करने के लिए अंबिका और अंबालिका दोनों ने ऋषि व्यास से एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यास को एक दासी से एक पुत्र भी हुआ, जो विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो अपनी राजनीति और चातुर्य के लिए प्रसिद्ध था। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया और उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे कुख्यात था। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र कौरवों के नाम से प्रसिद्ध हुए। पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री थीं, जिनसे उन्हें 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो बड़े होकर बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी हुए। वे पांचों पांडव के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और माद्री ने दुख सहन न कर पाने के कारण अपने मृत पति की जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अतः पांडवों का पालन पोषण कुंती के संरक्षण में हुआ। कौरव और पांडव बचपन से ही कट्टर प्रतिद्वंद्वी थे। दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों पांडवों को पीड़ा देने का कोई मौका नहीं चूकता था। कौरवों और पांडवों दोनों का पालन पोषण अपने समय के प्रमुख विद्वान कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के संरक्षण में हुआ। एक बार दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से भीम न केवल सुरक्षित बच गया, बल्कि नई ताकत और जोश के साथ बाहर आ गया। दुर्योधन ने दूसरी बार लाख के घर में आग लगाकर अपने दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश की, जिसमें पांडव रह रहे थे, लेकिन एक बार फिर वे सुरक्षित बाहर आ गए। इसके बाद पांडव एक चक्रा नगर गए और एक ब्राह्मण परिवार के घर में शरण ली। बका नाम का राक्षस एक चक्रा नगर के लोगों को सताता था। भीम ने उस राक्षस को मार डाला और लोगों को राहत मिली। इसके बाद पांडव द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में शामिल होने गए। अर्जुन ने नीचे रखे जलपात्र में अपने सिर के ऊपर लटकी हुई मछली की छवि को देखकर उसकी आंख को छेदकर द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिसे पूर्व जन्म के फल के कारण पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म के आग्रह पर धृतराष्ट्र अनिच्छा से अपने राज्य का आधा हिस्सा पांडवों के साथ साझा करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार पांडव अपने नए अधिग्रहित राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ में रहने लगे। अर्जुन ने अपनी दूसरी पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से अग्निदेव को प्रसन्न किया और दिव्य हथियार जैसे एक दिव्य रथ, गांडी, धनुष, अविनाशी तीर और एक अभेद्य ढाल प्राप्त की। इन दिव्य हथियारों से लैस होने के बाद उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं को सफलतापूर्वक हराया और अर्जित सारी संपत्ति अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दे दी। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया,
लेकिन दुर्योधन ने अपने चालाक मामा शकुनी की सक्रिय मिलीभगत से अनुचित और कपटपूर्ण रणनीति अपनाकर उसे हरा दिया। युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गए, अपनी सारी संपत्ति, अपना राज्य और यहाँ तक कि द्रौपदी भी। खेल के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पांडवों को अज्ञातवास के एक अतिरिक्त वर्ष के साथ 12 साल के लिए निर्वासन में जाना पड़ा। इस अवधि के दौरान उन्हें मान्यता नहीं दी जानी थी। अपने निर्वासन की कुल अवधि पूरी करने के बाद पांडव अपना अज्ञातवास वर्ष बिताने के लिए विराटनगर पहुंचे, जिससे अधिक खतरे और चुनौतियां पैदा हुई, क्योंकि यदि इस अवधि के दौरान उन्हें पहचान लिया जाता तो इसका मतलब उनके लिए अगले 12 वर्षों का वनवास होता। अपने निर्वासन की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मान लिया, लेकिन दुर्योधन 5 गांव भी छोड़ने को तैयार नहीं था। इस प्रकार पांडवों के पास अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाएं अपने पक्ष में शक्तिशाली और बहादुर योद्धाओं का दावा करती थी। दुर्योधन ने भीष्म को अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, जबकि सात्यकी पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध के पहले 10 दिनों में दोनों प्रतिद्वंद्वी सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस दौरान दोनों पक्षों के कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में जब भीष्म घायल होकर लेट गए, उनका पूरा शरीर अर्जुन के बाणों से छलनी हो गया, लेकिन फिर भी जीवित थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु, अपनी पसंद से मृत्यु का वरदान मिला था। दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धा उनके चारों ओर खड़े थे। सूर्य के विषुव उत्तरायण के उत्तर में आने के बाद ही जो शुभ समय भीष्म ने अपने नश्वर शरीर को छोड़ने के लिए चुना था, पांडवों को विभिन्न विषयों पर उपदेश देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। ये लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद द्रोणाचार्य इतने निराश हो गए थे कि उनमें युद्ध लड़ने की कोई प्रेरणा ही नहीं बची थी। उपयुक्त अवसर पाकर धृष्टद्युम्न ने उसका सिर काट दिया और इस प्रकार कौरवों ने अपना सबसे सक्षम और अनुभवी सेनापति खो दिया। दुर्योधन ने कर्ण को कौरवों की सेना का अगला सेनापति नियुक्त किया। युद्ध का सबसे निर्णायक चरण शुरू हुआ और 2 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद अर्जुन अपने बहादुर प्रतिद्वंद्वी को मारने में कामयाब रहे। इसके बाद युधिष्ठिर ने शल्य का वध कर दिया। अपने सभी शक्तिशाली योद्धाओं को खोने के बाद दुर्योधन ने क्रोध में आकर भीम को गदा युद्ध के लिए चुनौती दी। भीषण युद्ध के बाद भीम ने उसका वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पुत्र प्रतिशोधी अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों के विपरीत रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के सभी 5 पुत्रों और हजारों अन्य पांडव सैनिकों को मार डाला। अर्जुन ने अश्वत्थामा को हराकर और उसके माथे में लगे हीरे को निकालकर अपने पुत्रों की मृत्यु का बदला लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर ने सभी मृत योद्धाओं के नाम पर श्राद्ध का अनुष्ठान किया और सिंहासन पर बैठे। उन्होंने भीष्म के दिए गए निर्देशों के अनुसार न्यायपूर्वक शासन किया। श्री कृष्ण के इस नश्वर संसार को छोड़ने के बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय के लिए प्रस्थान किया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।